नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति प्रसाद। आप सुन रहे हैं द ह्यूमन बायोलॉजी पॉडकास्ट। हमारे ह्यूमन बायोलॉजी पॉडकास्ट में आज हम शुरू कर रहे हैं सेल थ्योरी। सेल क्या होता है? ए सेल इज द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विच इज एनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन। मतलब हर जीवंत वस्तु सेल के द्वारा ही बनाया गया है। तो सेल का आविष्कार किसने किया था? सेल का आविष्कार किया था रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क पीस को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जब एग्जामिन किया था तो उन्हें डेड सेल्स दिखाई दिए थे। उन्होंने उसका नाम दिया था सेल। वहीं से सेल व शब्द का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। उनके बाद दो साइंटिस्ट्स मैथियस स्क्लेडन और थियोडोर स्वान ने इसके ऊपर बहुत गवेषणा की। दे डिड मच स्टडी ऑन एनिमल एंड प्लांट सेल्स एंड दे फाउंड दैट सेल्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और उन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी को पोस्टुलेट किया, मतलब थ्योरी बनाया। The three tenets of the cell theory are: number 1, all living organisms are composed of one or more cells. Number 2, the cells is the basic unit of structure and organization in organisms. Third, cells arise from pre-existing cells. So, इसको कहा जाता है cell theory. This has been एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, मतलब सारे देश, सारे यूनिवर्सिटीज, सारे वैज्ञानिक इसे स्वीकार करते हैं। बट कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो नॉन सेलुलर एंटिटीज लाइक वायरसेस के लिए इसको सही नहीं समझते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। In case of human beings, we have more than 200 different types of cells in our body. हमारे शरीर में 200 से ज़्यादा टाइप के सेल्स दिखाई देते हैं। तो बेसिकली सारे के सारे सेल एक जैसे ही होते हैं। उनका स्ट्रक्चर शायद अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मतलब दो नहीं, बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन सारे सेल्स में एक चीज़ कॉमन होती है। There are 4 parts of a cell. सेल में 4 तरह की चीज़ें होती हैं। What are they? नंबर 1, जो कि सेल का बाउंड्री होता है, उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन व सेलुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ प्लांट्स इसे हम सेल वॉल भी कहते हैं। ये आउटर फ्लेक्सिबल सरफेस होता है सेल का, जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट को स्थिर रखता है। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर एक जेलाटिनस सब्सटेंस होता है जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सारे सेलुलर कंटेंट्स रहते हैं। जितने भी फंक्शंस सेल के होते हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। तीसरा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के बिल्कुल बीच में रहता है और यहाँ पे सेल का जेनेटिक मटेरियल रहता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमोसोम्स, डीएनए और आरएनए। और चौथा कंपोनेंट होता है सेल ऑर्गेनेल्स। ये छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में दिखाई देते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बहुत कुछ। तो ये थे सेल के 4 डिफरेंट पार्ट्स। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। ह्यूमन सेल में या फिर एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन दिखाई देता है उसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा जाता है या फिर बाई लिपिड लेयर बोला जाता है, क्योंकि इसमें लिपिड्स के 2 लेयर होते हैं। लिपिड एक तरह का न्यूट्रिएंट होता है, एक तरह का केमिकल होता है जो पानी में नहीं मिलता। लिपिड को अगर आपको समझाना हो तो इसको हम तेल भी कह सकते हैं, फैट और ऑयल। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है
cell membrane is made up of two things. One is lipid and one is protein. They are bound together by non-covalent bonds. This is also known as fluid mosaic model because the membrane is a mosaic of proteins floating like icebergs in a lipid bilayer sea. मतलब पूरा मेम्ब्रेन एक समुंदर है जहां लिपिड्स है, उसके बीच में कहीं कहीं पे प्रोटीन्स दिखाई देते हैं जैसे आइलैंड्स हो, तो इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा जाता है. द लिपिड बाइलेयर कंसिस्ट ऑफ टू बैक टू बैक लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स. The bilayer arrangement occurs because of amphipathic, means this is both polar and non-polar parts nature of the lipids. Integral proteins extend into or through the lipid layer and peripheral proteins associate with membrane lipids or integral proteins of the inner and outer surface of the membrane. मतलब प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन जो बाहर की तरफ रहते हैं और एक होते हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स जो कि पूरा मेम्ब्रेन के अंदर से दिखाई देते हैं. तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आप किताब लेकर चित्र को अच्छे तरह से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बाइलिपिड लेयर मेम्ब्रेन बहुत बड़ा होता है जहां लिपिड्स दो लेयर में होते हैं, ऊपर की तरफ और भीतर की तरफ, और इसी के बीच बीच में कहीं कहीं पे प्रोटीन्स होते हैं जिसको स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहा जाता है. ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स जो कि पूरी लेंथ और ब्रेड्थ की तरफ मतलब पूरी थिकनेस में होते हैं, और एक होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स जो बाहर की तरफ होते हैं. उसके बारे में आप आगे आगे जानेंगे. अब जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है. सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन होता है इट प्रोटेक्ट्स द सेल. ये सेल को प्रोटेक्शन देता है. जैसे आपके घर के बाहर बाउंड्री हो तो आपके घर के अंदर कोई नहीं घुस सकता, वैसे ही सेल का बाउंड्री होता है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन की वजह से सेल के अंदर कोई घुस नहीं सकता, तो ये होता है प्रोटेक्शन. दूसरा होता है ये बैरियर. बैरियर मतलब ये पानी को अंदर आने नहीं देता. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ये सेल के अंदर आने नहीं देता. तीसरा फंक्शन है शेप ऑफ द सेल. मतलब आपके घर का आकार आपके बाउंड्री से पता चल जाता है. वैसे ही सेल अगर स्क्वायर टाइप का हो या रेक्टेंगुलर हो या स्पेरिकल हो या ओवल हो, ये सारे शेप्स इसके मेम्ब्रेन की वजह से होता है. तो मेम्ब्रेन गिव्स ए शेप टू द सेल. चौथा होता है सेल रिकॉग्निशन. सेल को हम कैसे पहचानेंगे? तो सेल के ऊपर जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, ये रिसेप्टर जैसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से सेल को पहचाना जाता है. तो जैसे हमारे शरीर में अगर बैक्टीरिया घुस आता है तो बैक्टीरिया को पहचान लिया जाता है. क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के सरफेस पर, सेल सरफेस पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन प्रोटीन्स को पहचानना आसान होता है. फिर आता है ये सेल और दूसरे सेल में जो कनेक्शन होता है जिसको कहते हैं सेल जंक्शन. तो ये भी मेम्ब्रेन का ही फंक्शन है. तो सेल जंक्शन भी सेल मेम्ब्रेन बनाता है. कुछ सेल मेम्ब्रेन पर माइक्रोविलाई जैसा चीज होता है. माइक्रोविलाई मतलब जैसे आपके टूथब्रश पे ब्रश बॉर्डर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही चीज़ें होती हैं जिसको माइक्रोविलाई कहा जाता है. और कभी कभी जब सेल कुछ सेल होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट के लिए भी हमें सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है. कभी कभी सेल मेम्ब्रेन्स स्यूडोपोडिया नाम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मीन्स फुट, तो जिसकी वजह से सेल आगे बढ़ सकता है. तो ये सारे फंक्शंस सेल करते हैं. इसके बाद भी और फंक्शंस हैं, जैसे सम मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनको एंजाइम्स कहा जाता है. तो सेल मेम्ब्रेन पे एंजाइम्स भी होते हैं. फिर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, जो चीज़ों को सेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर तक ले जाते हैं. और एक चीज़ है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन को स्पेशल बनाता है, वो होता है सेमी परमिएबिलिटी.
सेमी परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को अंदर आने दिया जाता है, कुछ चीज़ों को अंदर आने नहीं दिया जाता है। इसको कहा जाता है सेमी परमिएबिलिटी। और इसको सिलेक्टिव परमिएबल भी कहा जाता है। और एक फंक्शन है बल्क ट्रांसपोर्ट, मतलब बहुत बड़ा चीज़ हो तो भी हम सेल के अंदर उसे ले सकते हैं। इसको एंडोसाइटोसिस भी कहा जाता है। एंडो मतलब इनसाइड, साइटोसिस मतलब लेकर जाना। जैसे चीज़ों को सेल के अंदर लेने के लिए सेल मेम्ब्रेन पे एक कॉप जैसा स्ट्रक्चर बनता है और उसके अंदर वो प्रोडक्ट लेते ही वो अंदर चला जाता है। वो एक वैक्यूल की तरह सेल के अंदर रहता है। इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। वैसे ही सेल के अंदर से कोई चीज़ अगर बाहर फेंकना हो तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। और एक फंक्शन है इम्पल्स ट्रांसमिशन। अगर आप नर्व और मसल्स की बात करेंगे तो उसके ऊपर इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं। नर्वस इम्पल्सेस, नर्व सेल में इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, मसल सेल में भी इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। तो ये थे सारे फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हमने पढ़ा सेल क्या है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। अभी आज के लिए बस इतना। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल के बारे में। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। हमारे पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के सारे एपिसोड ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद।